आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट का शशि दुबे क्लासेज में स्वागत है। पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम में भाषा, बीएड फर्स्ट ईयर 2022 सेशन ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से हम लोग आज के इस वीडियो में, इससे पहले आपको वीडियो 1 उपलब्ध कराया गया है। उसमें हम लोगों ने भाषा कौशल की विशेषता, उसके कंपोनेंट्स, उसके प्रवाहों के बारे में डिस्कस किया है। अब आज के इस वीडियो में हम लोग भाषा कौशल के मुख्य 4 प्रकारों को समझेंगे और उसको अलग अलग, जैसे जो कंपोनेंट्स आपको एक साथ बताया गया था दो दो करके, उसको हम अलग अलग बातों को समझेंगे। तो भाषा कौशल के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। आप सभी जानते हैं, आपको सिलेबस में भी दिया हुआ है, डिस्कस भी हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं कि 4 प्रकार हैं। उस 4 प्रकार में हर एक कौशल को हमको पढ़ना है, जो कि भाषा कौशल को अगर कि हमको इम्प्रूव करना है तो इस कौशल को हमको पढ़ना है। जैसे सबसे पहले अगर कि हम बात करते हैं कि भाषा कौशल कौन कौन है, तो इसमें आप थोड़ा सा इस बात को समझिएगा कि पाठ्यक्रम में भाषा, जिस तरह के पाठ्यक्रम होंगे उसकी लैंग्वेज उस प्रकार की होगी। इस बात को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो भाषा कौशल के मुख्यतः जो 4 प्रकार हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब सिस्टमैटिक तरीके से या सिस्टमैटिक पैटर्न में इस बात को हम समझेंगे कि वो 4 कौशल्स कौन कौन से हैं। श्रवण कौशल, जिसको हम लोग सुनना कौशल या लिसनिंग स्किल्स के नाम से जानते हैं, जो फर्स्ट है। उसी तरह से वाचन कौशल, जिसको हम लोग बोलना कौशल्स के नाम से भी जानते हैं, स्पीकिंग स्किल्स। पठन कौशल, रीडिंग स्किल, पढ़ना। और लेखन कौशल, राइटिंग स्किल्स। ये जो 4 स्किल्स है, ये आपको लैंग्वेज इम्प्रूव करने के लिए ये चारों कौशल्स काफ़ी आवश्यक हैं। इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से एक एक को समझेंगे। ये जो 4 कौशल है, ये चारों कौशल को हम लोग LSRW स्किल्स के नाम से जानते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कभी कभी शॉर्ट नोट्स वगैरह भी इसमें लिखने आते हैं कि LSRW स्किल्स को डिफाइन कीजिए। तो इस चारों कौशल को आपस में मिलाने से LSRW स्किल्स के नाम से जाना जाता है, या कभी कभी इसको LSRW थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं, जिसमें L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग। स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स। तो ये चारों कौशल को हम लोग LSRW थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसमें जो फर्स्ट कौशल है, आपका श्रवण कौशल या लिसनिंग स्किल्स या सुनना कौशल। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि क्या है। देखिए, वाचन सुनने और सुनकर उसका अर्थ एवं भावों को समझने की क्रिया को श्रवण कौशल कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द अगर कि बोला जा रहा है
कोई भी शब्द बोला जा रहा है, उस शब्द को सुनकर उसका अर्थ, उसका भाव, क्या बोला जा रहा है, उसको समझने के बाद जो भी हम क्रिया करते हैं उसको हम श्रवण कौशल या सुनना कौशल या लिसनिंग कौशल्स के नाम से जाना जाता है। ये आपका लिसनिंग स्किल्स है। श्रवण कौशल का सैद्धांतिक पक्ष ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत दिया गया है। सामान्यतः हमारे कानों द्वारा जो ध्वनियाँ ग्रहण की जाती है और मस्तिष्क द्वारा उनकी अनुभूति तथा प्रत्यक्षीकरण को श्रवण कहते हैं। अब जैसे इस बात को आप समझिएगा, जो भी बातें बोली गई वह भाषा विज्ञान के अंतर्गत आपने उस शब्द को या ध्वनि को अपने कानों तक ला आता है, और जब उसको सुनने के बाद मस्तिष्क में जो भी अनुभूति होती है, अब इस बात को समझिएगा कि अनुभूति और प्रत्यक्षीकरण को हम श्रवण कैसे कहेंगे। जैसे जो भी अनुभूति हो रही है, अगर कि आपकी कोई व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है, आपकी कोई व्यक्ति अगर की प्रशंसा कर रहा है और अपने जब कानों से उस बात को सुनते हैं तो आपके मस्तिष्क में जो अनुभूति होती है वो पॉजिटिव या धनात्मक बातें आती है कि हाँ, वो व्यक्ति हमारे बारे में प्रशंसा कर रहा है। और दूसरा, अगर कि निगेटिव बातें आती हैं तो आपको लगता है कि वो हमारे बारे में गलत बोल रहा है, और उसको हम प्रत्यक्षीकरण करके उसी को हम श्रवण कहते हैं। मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति या अभिव्यक्त भाव एवं विचारों को सुनकर समझना भाषा के संदर्भ में अर्थ, बोध एवं भाव की प्रतीत सुनने की आवश्यक तत्व होते हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति हमारे सामने अपने भाव एवं विचार मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है और हम उसे सुनते हैं अथवा सुनने के बाद उसको हम समझते हैं या ग्रहण करते हैं, हमारी यह क्रिया, जब कोई व्यक्ति बोलता है और हम मौखिक रूप से बोल रहा है और उसके बातों को समझकर या सोच विचार कर, हमारी यही क्रिया सुनना अथवा श्रवण कहलाता है। इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा कि श्रवण कौशल क्या है। जब कोई भी व्यक्ति मौखिक रूप से या लिखित रूप से नहीं, मौखिक रूप से अगर कोई भी शब्द या कोई भी ध्वनि अपनी अभिव्यक्ति या विचार आपके तक पहुंचाने के लिए जो बातें बोलता है, उस बात को आप सुनते हैं कानों के द्वारा और समझते हैं मस्तिष्क के द्वारा, और हमारी यही क्रिया सुनना कौशल या श्रवण कौशल के नाम से जाना जाता है। यह बात दूसरी है कि हम यथा भाव एवं विचारों को किस सीमा तक समझते हैं और ग्रहण करते हैं, यह कई कारकों पर निर्भर करता है। अब जैसे अगर कि इसको आसान शब्दों में समझा जाए कि श्रवण कौशल या सुनना कौशल, जब कोई भी बात बोला जा रहा है, जैसे अभी हम लोग वर्चुअल क्लास में जुड़े हुए हैं, वर्चुअल क्लासेज में हम लोग जुड़े हुए हैं और इस क्लास में हम अपनी मौखिक रूप से, या आपको लिखित को आप यहाँ पे मत समझिएगा, सिर्फ मौखिक रूप से, जैसे वीडियो में आपसे हम पाठ्यक्रम में भाषा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हमारी जो अभिव्यक्ति है या हमारी जो इस विषय से संबंधित हमारा जो भाव है, हमारा जो विचार है, हम आपको वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं और
हमारी अभिव्यक्ति को आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं? यही लिसनिंग स्किल्स की, यही श्रवण कौशल के माध्यम से आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। और कैसे समझ रहे हैं? उनके भावों और विचारों के आपके कानों तक, मेरे भाव और विचार आपके कानों तक पहुंच रहा है और उस बात को आप समझ रहे हैं कि इस पेपर से संबंधित बातें कही जा रही है। जितने भी पेपर हैं उससे संबंधित आपको बातें कही जा रही है। अब इसमें श्रवण कौशल के जो आधार होते हैं, मुख्य आधार आपका सार्थकता के लिए कुछ आवश्यक आधार होते हैं, उन आधारों का उल्लेख का विवरण हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें कौन कौन से एक्टिविटी या क्रियाशीलता भाग लेती है उसको हम एक एक समझेंगे। सुनने वाले की श्रवण इंद्रियां समान एवं क्रियाशील होती है। जैसे श्रवण कौशल में सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होता है वो कौन सी इंद्रियां क्रियाशील होगी? तो मेरा सबसे ज़्यादा कान एक्टिविटी होती है। जब हम किसी भी बातों को सुनते हैं तो कानों के द्वारा हम सुनते हैं और कान के द्वारा हमारी मस्तिष्क में बातें जाती है और उस मस्तिष्क से संबंधित बातों को हम फिर अपने अनुसार भावों को समझकर उनका भाव क्या है, उनका संप्रेषण करने का भाव क्या है, उनका बोलने का भाव क्या है, उसी के अनुसार हम उसका रिप्लाई या बातों को हम जवाब देते हैं। तो ये आपका श्रवण कौशल हो गया। भाषा की ध्वनियों से शब्दों का बोध होना चाहिए। जैसे जो भी भाषा है, जो भाषा की ध्वनि है उससे शब्दों का बोध होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए शब्दों से संबंधित। अगर कि शब्दों से संबंधित या ध्वनियों जो भी भाषा बोला जा रहा है उस भाषा से संबंधित अगर कि नहीं होगा तो उसमें आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। तो इस तरह से भाषा को ध्वनियों से शब्दों का बोध होना चाहिए। उसके बाद सुनने वाला ध्वनियों के प्रति सजग हो। जो श्रवण, एक तो दो तरह की बातें इसमें आएगी। संचार में संप्रेषण करने में क्या होता है, या संचार आप बात करते हैं तो दो तरह की बातें आती है। नंबर फर्स्ट, एक तो सुनने वाला होता है और एक बोलने वाला होता है। जो सुनता है वह क्या करता है कि जो बोल रहा है, स्पीकिंग कौशल जो कर रहा है उसके वो क्या करता है, वो किसी भी बातों को बोलते जाता है। सुनने वाला क्या करता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। सुनने वाला ध्वनियों के प्रति सजग हो और उन्हें समझने का प्रयास करता है। दो स्किल एक साथ चल रही है। कौन कौन सी स्किल एक साथ चल रही है? लिसनिंग। इसीलिए हम इससे पहले आपको बताए थे कि कंपोनेंट्स या जो घटक होते हैं उसको सेपरेटली एक साथ बताया गया था कि आपका लिखना पढ़ना एक साथ और सुनना बोलना एक साथ। जब संप्रेषण हो रहा है दो व्यक्तियों में, जब दो व्यक्तियों में संप्रेषण हो रहा है तो दोनों व्यक्तियों में एक बोलेगा और एक सुनेगा। तो सुनने वाला ध्वनि के प्रति सजग हो और उन्हें समझाने का प्रयास वह करता है। ध्वनि की रुचि तत्परता एकाग्रता होनी चाहिए। अब इसमें जैसे जो लिसनिंग स्किल्स वाले हैं उनके लिए क्या होना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट, कोई अगर कि बोल रहा है जैसे इस बात को समझिएगा कि कोई अगर कि किसी भी बातों को बोल रहा है और वह कितना तत्पर होके उसके बातों को वह सुन रहा है, उसमें कितना उसका रुचि या इंटरेस्ट जग रहा है, या
कितनी एकाग्रता से वह सुन पा रहा है। इसी से आपको सुनने या श्रवण कौशल की अभिव्यक्ति या विचार से संबंधित होता है। अब अगला पॉइंट, ध्वनियों से जो भाव एवं विचार संप्रेषित किए जा रहे हैं उन्हें बोधगम्य कर सके। जैसे ध्वनि से जो भाव एवं विचार, अब जो आपको YouTube क्लास में जो वीडियो आपको दिया जा रहा है, वो क्या किया जा रहा है, उसमें हमारा थॉट, हमारा थिंकिंग, हमारा आइडियोलॉजी उस सब्जेक्ट से संबंधित, उस विषय से संबंधित भाव एवं विचार संप्रेषित हम कर रहे हैं। और जब आप वीडियो को देखेंगे तो उस सब्जेक्ट से संबंधित आपके अंदर वो बातें संप्रेषित होगी और उसको आप अंडरस्टैंडिंग मतलब समझने का प्रयास करेंगे। यही कौशल श्रवण कौशल या सुनना कौशल या लिसनिंग स्किल्स के नाम से जानी जाती है। ध्वनियों के साथ बोलने वाले के हाव भाव से भी उसकी अभिव्यक्ति का अनुमान लगा लिया जाता है। इस पॉइंट को आप समझिएगा। जो भी ध्वनि बोला जा रहा है, व्यक्ति के हाव भाव, एक्सप्रेशन क्या है बोलने वाले व्यक्ति का, अगर कि आप जो वीडियो देख रहे हैं या सब्जेक्ट से संबंधित जो वीडियो आपको दिया जा रहा है, इसमें हर टीचर का, हर शिक्षक का एक अपना अलग हाव भाव है, अलग भाषा है, अलग ध्वनि है। कैसे अलग? क्या इस बात को आप समझ रहे हैं कि जो ध्वनि भी है उसका अलग है, उनके हाव भाव भी हैं अलग है, जिस सब्जेक्ट से संबंधित। जैसे हम अपनी बातें इसमें रखते हैं, पाठ्यक्रम में भाषा, हम भाषा से संबंधित बातों को फोकस कर रहे हैं। आज अगर कि आप लर्निंग एंड टीचिंग पढ़ रहे हैं, अधिगम और शिक्षण या और भी विषय आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें उस टीचर का हाव भाव उस सब्जेक्ट से संबंधित, उस विषय से संबंधित उनका हाव भाव हो रहा है। हम चूंकि अभी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम वीडियो में कर रहे हैं, तो मेरा एक्सप्रेशन पूरी तरह भाषा से संबंधित एक्सप्रेशन या हाव भाव या अभिव्यक्ति या विचार या थिंकिंग या आइडियोलॉजी हमारी हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम सब्जेक्ट से या फिर आउट ऑफ सब्जेक्ट, या मेरी जो एक्सप्रेशन है या मेरा जो हाव भाव है वो कोई दूसरे सब्जेक्ट से संबंधित एक्सप्रेशन हो रहा है, या फिर हम अपने हाव भाव को दूसरे तरीके से भी पेश करने का प्रयास नहीं। वाचन ध्वनियों के साथ जो बोलने वाले का हाव भाव होता है, अब जैसे कोई अगर कि गाना गा रहा है, तो गाना गाने के साथ साथ उसका जो उस गाना के जो हाव भाव है, उस बातों को भी आपको समझना होगा। उसी तरह से आप जब श्रवण कौशल या ध्वनियों के साथ बोलने वाले के हाव भाव या अभिव्यक्ति का अनुमान आप उसके एक्सप्रेशन से लगा सकते हैं। आपको कोई डांटता है, किस तरह से डांटता है आप देखते हैं, या तो चेहरा लाल करके, आंखें बड़ी बड़ी करके, ये साइलेंट पनिशमेंट आपको कोई देता है, आप जान जाते हैं, उसके एक्सप्रेशन को आप समझ जाते हैं कि ये बंदा अब हमको डांटने वाला है या डांट रहा है। वही अगर कि कोई बंदा आपसे
बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेशन, जैसे मुस्कुरा रहा है, तो मुस्कुराने का एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं कि वो आपको देख के या तो खुश हो रहा है, आपको देख के क्या हो रहा है, वो खुश हो रहा है, और वहीं पे अगर कि आपको देख के चेहरा लाल कर रहा है तो उसका एक्सप्रेशन आप समझ जाते हैं कि आपको देख के वो अंदर ही अंदर अपना बीपी या टेम्परेचर बढ़ा के आप पे गुस्सा होने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बातों को हम कैसे अनुमान लगाते हैं, तो अगले के हाव भाव से, जैसे अभी हम सभी शिक्षक आपको यूट्यूब पे जो भी वीडियो कर रहे हैं सब्जेक्ट से संबंधित, अगर कि यही हम अपना सब्जेक्ट चेंज कर लें, मान लीजिए आपको साइंस पढ़ाने लगे, तो मेरी सारा हाव भाव और एक्सप्रेशन वो क्या होगा, एक तरह से परिवर्तन हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, उनका भाषा बदल जाए, मेरा भाषा बदल जाएगा। क्योंकि साइंस जब हम पढ़ा रहे हैं तो साइंस से संबंधित हम भाषा फिर आपको बताने लगेंगे, पाठ्यक्रम से संबंधित भाषा हमारी बदल जाएगी। इसीलिए ध्वनि के साथ बोलने वाले के हाव भाव से भी उसकी अभिव्यक्ति का अनुमान लगाना चाहिए। अब वाचन की प्रभावशीलता को सुनने के आधार पर आप आंकलन करते हैं कि वक्ता जो कहना चाहता है श्रोता उसको शुद्ध रूप से बोधगम्य कर लेता है अथवा नहीं। अब जैसे इस बातों को आप समझिएगा, बोलने वाला व्यक्ति और जो सुनने वाला व्यक्ति, जब संप्रेषण होता है तो यही दो व्यक्ति होते हैं, कोई बोल रहा है और अगर कि एक व्यक्ति बोल रहा है तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, सुन भी रहा है। तो यहाँ पे जो सुनने वाला व्यक्ति है वो कैसे आकलन करेगा कि जो बोलने वाला व्यक्ति है वो क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है और कितने शुद्ध रूप से वो हमको बताना चाहता है। तो वो क्या करता है, लिसनिंग स्किल्स, श्रवण कौशल को ध्यानों से सुनता है और उसके बातों को वह समझता है और उसके बाद वह शुद्ध रूप से जो अच्छी बातें होती हैं, जो उसके सुनने लायक बातें होती हैं, उस बातों को वह सुनता है और जो उसके लिए अच्छी बातें या उससे संबंधित बातें अच्छा नहीं होता है वह उस पर ध्यान या अटेंशन वह नहीं कर पाता है, वह उसको छोड़ देता है। तो ये वाचन जो बोलने वाले की प्रभावशीलता होती है, बोलने वाले की प्रभावशीलता पर भी यह आकलन किया जाता है। इस तरह से वाचन की प्रभावशीलता को सुनने के आधार पर हम आकलन कर लेते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो श्रवण कौशल का विकास। हम लिसनिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो देखिएगा, मौखिक भाषा सुनकर उसके अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया में निपुण करना, और उसके लिए यह आवश्यक है कि वह उनमें, जैसे जो भी मौखिक भाषा आप सुन रहे हैं उसके अर्थों एवं भावों को समझने की क्रिया को आप जितना निपुण, मतलब कहने का कि आपको जो बातें बताई जा रही है, आपका लिसनिंग स्किल्स जितना स्ट्रॉन्ग होगा, श्रवण कौशल जितना अधिक मजबूत होगा, अब बातों को उतने अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं और उस बातों को आप उतने अच्छे तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं, और उसमें जो भी आवश्यक बातें होती हैं उस पे हम फोकस करते हैं या विकास करते हैं। यह जो भाषा या लिसनिंग स्किल का इम्प्रूवमेंट है, आप एक दिन, 2 दिन या 1 वर्ष में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा। आप जितना प्रयास करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा आप प्रयास करेंगे, आप उस श्रवण कौशल में उतना अधिक अपने आप को निपुण पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि यह कौशल अगर कि हमारे पास नहीं होता है तो हम किसी के सुनने के बजाय सिर्फ बोलने वाला कौशल
या जिसको हम वाचन कौशल पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं। कोई बहुत अधिक बोल रहा है तो उसमें वही कारण होता है कि उस पर फोकस करता है। तो इस तरह से हम जितना इसमें अपने आप को लिसनिंग स्किल हम जितना इम्प्रूव करेंगे उतना हमारे अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज या मातृभाषा का विकास होगा, उतना हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज या मातृभाषा का विकास होगा। तो इस तरह से छात्रों के विद्यालय में जब प्रवेश लेने से पहले हो चुका होता है, परंतु उसकी अपनी सीमा होती है। यह सीमा बहुत सीमित तरीके से किया जाता है और विद्यालय में बच्चों को मातृभाषा के रूप में सुनने और सुनकर उसका अर्थ एवं भावों को समझने के लिए अत्यधिक आप कह सकते हैं कि उसको मोटिवेट या अभिप्रेरणा या उसको प्रेरणा दिया जाता है। और इसके लिए विद्यालय शिक्षा भिन्न भिन्न तरीके से कार्य करते हैं। तो श्रवण कौशल को बढ़ाने के लिए ये सब हम अपने आप में इम्प्रूव करते हैं या बच्चों में इम्प्रूव करते हैं। इस तरह से हम आज के इस आपके दूसरे वीडियो में हमने भाषा कौशल के चारों कौशल के बारे में बताया। LSRW स्किल्स क्या है, इसको LSRW थ्योरी भी क्यों कहते हैं, और उसमें नंबर फर्स्ट आपका श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल या सुनना कौशल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और अगले वीडियो में आगे फिर आपको और जो 3 स्किल्स या 3 कौशल्स बचे हुए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर कि आपको कोई समस्या या कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको अभी, चूँकि आप वीडियो पूरा देखेंगे, किसी भी वीडियो को अगर कि आप पूरा नहीं देखेंगे, आप सभी स्टूडेंट से एक बात यह आग्रह है कि वीडियो को आप जब तक से सिस्टमैटिक तरीके से डेट वाइज आप अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे तो आपको समझने में हो सकता है कि थोड़ी परेशानी हो। और आप अगर कि बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से आपको आज के इस YouTube लिंक में 2 वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है। वीडियो 1 जो कि लगभग 30 मिनट का है और वीडियो 2 तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए, व्यू बहुत कम आ रहा है इसलिए आप सभी स्टूडेंट कभी भी वीडियो को देखें और उससे संबंधित बातें अगर कि समझ में नहीं आ रही है तो आप पूछने के लिए स्वतः तैयार हैं। छोटे छोटे प्रश्न आप पूछ सकते हैं जब जूम ऐप आपका क्लास लिया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 वीडियो को अभी कंप्लीट किया है। आज इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। आप सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद।